नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अखिलेश चौधरी आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हमारे इवोल्यूशन से और सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड होंगे बच्चों। ठीक, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने एप्लीकेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ जो हमारा एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो भी हमारे पेड क्लासेज होती हैं, हमारे टेस्ट सीरीज होते हैं और भी जो कोर्सेज हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, आप यहाँ से इसका एक्सेस पा सकते हैं बच्चों। तो हमारा एप्लीकेशन आप एक बार डाउनलोड करें, जहाँ पे आपको क्लास के पीडीएफ, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, बुक के पीडीएफ मिल जाएंगे बच्चों। ठीक, आप एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। और दोस्तों, हम आपको अपने जेएनएम नर्सिंग के बच्चों के लिए, जेएनएम और एएनएम के नर्सिंग के बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो बच्चों, जो भी बच्चे जेएनएम और एएनएम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए हमारा एक सुनहरा नोट्स तैयार किया गया है जो कि क्लास 10th के पूरे सिलेबस को कवर करता है बच्चों। ये जो नोट्स है हमारा, वो क्लास 10th के पूरे सिलेबस को कवर करता है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के नोट्स मिल जाएंगे। ये हस्तलिखित नोट्स हैं बच्चों। इस पे हमने और नवनीत सर ने काफ़ी मेहनत की है। इससे आपके क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली आ जाएंगे बच्चों। अगर आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं नोट्स को पढ़ने के बाद, तो आपका जो जेएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप एक बार इस नोट्स को लीजिए, आपको किसी भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस बुक को पढ़िए और जो भी हम टेस्ट करवा रहे हैं यूट्यूब पे या हमारे ऐप पर, उस टेस्ट को बस आप देते रहिए और इसी तरह से आपका पूरा साइंस प्रिपेयर हो जाएगा और आपको जेएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी बच्चों। ठीक, तो इस नोट्स को आप ज़रूर परचेज करें। ये हमारे ऐप पर अवेलेबल है, या आप डायरेक्टली इस नंबर पर पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं और अपना नोट्स मंगवा सकते हैं बच्चों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स आपको हमारे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगा बच्चों। आप हमारे ऐप पर जाएंगे और स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाएंगे, आपको वहाँ पर ये सारे नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे बच्चों। ठीक, और जो कोई भी बच्चा हमारा गारंटी बैच और अवतार बैच लेना चाहता है, जो बच्चे यूपी जेएनएम या यूपी एएनएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि देखिए जो हमारा उत्तर प्रदेश में एएनएम और जेएनएम का इस बार नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा बच्चों। जितने भी यूपी या भी अदर किसी स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, अगर आपको उनमें एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना होगा बच्चों। और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आप थ्योरी बैच को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारा अवतार बैच परचेज कर सकते हैं, और दूसरा टेस्ट के लिए जो हमारा गारंटी बैच है वो भी आप परचेज कर सकते हैं बच्चों। और इस समय हमारा एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, अगर आप कोड 100 यूज कर सकते हैं तो हमारी तरफ से आपको 100 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट सारे बैचेस पे मिल जाएगा बच्चों। और ये जो बैच रन होंगे बच्चों, ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रन होंगे और ये 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। 1 फरवरी से मैं इस बैच में क्लास लूँगा। मैं बायोलॉजी का पोर्शन कवर कर रहा हूँ इस बैच में। आप बैच को जल्दी से जल्दी परचेज करके अगर आपको बायोलॉजी का क्लास अटेंड करना है तो 1 फरवरी से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रोज़ सुबह 9 बजे बच्चों। ठीक, तो जो भी बच्चे बैच को परचेज करना चाहते हैं वो कोड 100 यूज करें, आपको 100 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको बैच पे मिल जाएगा। गारंटी बैच हमारे एएनएम और जेएनएम के सभी राज्यों के लिए है बच्चों। जो हमारा गारंटी बैच है वो एएनएम और जेएनएम सभी राज्यों के लिए है बच्चों, और जो हमारा अवतार बैच है वो स्पेशली यूपी के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया बच्चों। 1 फरवरी से मैं यहाँ पर क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा और मैं बायोलॉजी का पोर्शन कवर कर रहा हूँ बच्चों। जिस किसी भी बच्चे को बायोलॉजी का क्लास अटेंड करना है वो हमारे इन दोनों बैचेस को परचेज कर सकता है बच्चों, वो चाहे जिस भी स्टेट से, और कोड 100 यूज करेगा तो आपको इंस्टेंट 100 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए ह्यूमन चाइल्ड। मानव बच्चे का लिंग कौन निर्धारित करता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए ह्यूमन चाइल्ड, द मदर, द फादर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, बोथ मदर एंड फादर। तो देखिए बच्चों, अब किसी भी बच्चे का सेक्स कैसे निर्धारित होता है बच्चों। देखिए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, उसमें हमारे टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चे? टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 में से जो बच्चों हमारा
22 क्रोमोसोम होता है वो ऑटोसोमल होता है। क्या होता है बच्चों? ऑटोसोमल होता है। ऑटोसोमल मतलब इसका सेक्स से कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन जो हमारा एक पेयर क्रोमोसोम होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं बच्चों। ठीक, 22 होते हैं हमारे ऑटोसोमल और एक होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। तो जो हमारा एक सेक्स क्रोमोसोम होता है बच्चों, यही डिफाइन करता है, एक पेयर होता है बच्चों, मतलब 22 पेयर ऑटोसोमल होता है। 22 मतलब ये 44 क्रोमोसोम हो जाएगा टोटल। और जो एक पेयर हमारा क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। एक और दो ये हो जाएंगे, मतलब एक पेयर की बात हो रही है तो 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे 44 और प्लस 2 हमारे कितने हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं बच्चों। तो देखिए, किसी भी सेक्स को मतलब किसी को मेल या फीमेल इसी बेसिस पे बोला जाता है बच्चों, या इसी बेसिस पे उसका सेक्स डिसाइड होता है कि उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX हैं या XY हैं बच्चों। ठीक, तो देखिए, जिनमें XX क्रोमोसोम होता है बच्चों उनको हम फीमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल कहते हैं। और जिनमें X और Y दोनों क्रोमोसोम पाया जाता है बच्चों उनको हम मेल कहते हैं। ठीक, तो देखिए, जब कभी भी गेमेट का फॉर्मेशन होगा बच्चों तो फादर और मदर दोनों का गेमेट लिया जाता है बच्चों। मदर से हमेशा X क्रोमोसोम आता है और फादर से हमेशा X क्रोमोसोम भी आ सकता है बच्चों और Y क्रोमोसोम भी आ सकता है बच्चों। तो अगर XX मिलेगा तो हमारा XX बनेगा, फीमेल बनेगा। अगर हमारा X और Y मिलेगा बच्चों तो क्या बनेगा? X और Y बनेगा। और XY हमारा क्या होता है? मेल होता है। ठीक, तो देखिए, Y क्रोमोसोम मेल में पाया जाता है और मेल ही निर्धारित करेगा कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा बच्चों। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा बच्चों? द फादर। जो फादर होता है वो डिसाइड करता है बच्चे का लिंग, मतलब बच्चे का सेक्स क्या होगा। ठीक, क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द क्रोमोसोमल पैटर्न फॉर मेल? पूछ रहा है पुरुषों का गुणसूत्र पैटर्न क्या होता है। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 46 में से 22 पेयर हमारा ऑटोसोमल होता है और एक पेयर हमारा क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो पूछ रहा है मेल में जो ये एक पेयर क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है? XX होता है, XY होता है, XXY होता है या XYY होता है? तो देखिए, जो मेल में क्रोमोसोम का पेयर होता है बच्चों वो X और Y होता है। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर नंबर B हो जाएगा। ठीक, और देखिए XXY किस में पाया जाता है बच्चों? XXY हमारा पाया जाता है टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम एक बीमारी होती है बच्चों। क्या होती है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक बीमारी होती है जो कि फीमेल में पाई जाती है। फीमेल में क्या पाई जाती है बच्चों? फीमेल में नॉर्मली क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं वो XX पाए जाते हैं। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों? उनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है, ये Y एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है जब, तो उसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और दूसरा दिया है XYY। देखिए, XYY एक बीमारी है बच्चों जो मेल्स में होती है। देखिए, मेल्स में नॉर्मली जो क्रोमोसोम होते हैं वो X और Y होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ Y क्रोमोसोम अगर जब मिलने लगता है तो इसको हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। सॉरी बच्चों, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ Y जब पाया जाता है तो हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रोमोसोमल पैटर्न फॉर फीमेल? महिलाओं का गुणसूत्र पैटर्न क्या होता है? अभी मैंने आपको मेल का बताया, मेल का क्या होता है बच्चों? X और Y होता है। और तो फीमेल का क्या हो जाएगा बच्चों? फीमेल का X और X हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन विच क्रोमोसोम डज ए मेल कॉन्ट्रीब्यूट? पूछ रहा है प्रजनन के दौरान एक पुरुष कौन सा गुणसूत्र प्रदान करता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? XX, YY या फादर X और Y, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, हमारा जो मेल होता है बच्चों उसमें X और Y क्रोमोसोम पाया जाता है। लेकिन जब गेमेट का फॉर्मेशन होगा या गुणसूत्र का फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों क्रोमोसोम दे सकता है। X भी दे सकता है बच्चों, Y भी दे सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, आइदर X और Y क्रोमोसोम। लेकिन देखिए, एक साथ दोनों नहीं दे सकता है, एक साथ सिर्फ एक ही देगा, या तो X देगा या Y देगा बच्चों। ठीक, दोनों एक साथ कभी नहीं देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन विच क्रोमोसोम डज ए फीमेल कॉन्ट्रीब्यूट? प्रजनन के दौरान एक महिला कौन सा गुणसूत्र
प्रदान करती है। अब देखिए फीमेल में क्रोमोसोम क्या क्या पाया जाता है बच्चों, एक्स और एक्स पाया जाता है। तो जब गेमेट का फॉर्मेशन होगा तो दोनों एक्स ही है बच्चों, तो एक्स ही दे पाएगी, सिर्फ एक्स दे पाएगी, ठीक, सिर्फ एक्स दे पाएगी, और मेल एक्स वाई दोनों दे सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक्स एक्स क्रोमोसोम हमारे फीमेल देती हैं जब गुणसूत्र का प्रदान करती हैं वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्स क्रोमोसोम लीड टू ए, पूछ रहा है जब एक्स एक्स क्रोमोसोम एक साथ मिलते हैं बच्चों तो क्या बनता है, मतलब एक्स और एक्स क्रोमोसोम को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, ठीक, यही पूछ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, मेल, फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं बच्चों तो फीमेल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, फीमेल का फॉर्मेशन होता है, आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम लीड टू ए। अब पूछ रहा है एक्स और वाई क्रोमोसोम को जब मिलाया जाता है, क्या बच्चों, एक्स और वाई क्रोमोसोम को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, मेल बनता है या क्या बनता है बच्चों, मेल बनता है या फीमेल बनता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, मेल, फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल, नन ऑफ द अबव। तो जब एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं बच्चों तो हमारा मेल का फॉर्मेशन होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, विच पेरेंट्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ये क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है। कौन से माता पिता बच्चे के लिंग को निर्धारित करते हैं, मदर करती है, फादर करती है, बोथ पेरेंट्स करते हैं या नाइदर। तो देखिए जो फादर होता है बच्चों वो बच्चे के सेक्स को निर्धारित करता है, क्योंकि देखिए जो फीमेल होती है बच्चों वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम को ही देती है। कौन से क्रोमोसोम को देती है, एक्स को देती है। लेकिन जो मेल होता है बच्चों वो एक्स को भी दे सकता है और वाई को भी दे सकता है। अगर मेल का एक्स मिलेगा एक्स एक्स बनेगा, अगर मेल का वाई मिलेगा तो एक्स वाई बनेगा बच्चों। अगर एक्स वाई होगा तो फीमेल बनेगी और एक्स एक्स होगा बच्चों तो हमारा मेल बनेगा। तो इस तरह से जो हमारा मेल होता है बच्चों वही सेक्स को निर्धारित करता है, ठीक। तो हमारा जो फादर होता है बच्चों वो निर्धारित करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं what do males contribute to the offspring sex। पूछ रहा है मेल का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है उसके ऑफस्प्रिंग के सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए। पुरुष संतान के लिए लिंग निर्धारण में क्या योगदान करते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ओनली एक्स क्रोमोसोम, ओनली वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई क्रोमोसोम या बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो देखिए आइदर एक्स और वाई, या तो एक्स क्रोमोसोम का क्या करेगा, योगदान करेगा, या फिर वाई क्रोमोसोम का, दोनों में से किसी एक क्रोमोसोम का ही योगदान करेगा, ठीक। दोनों कभी एक साथ योगदान नहीं कर सकता है बच्चों, ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइदर एक्स, एक्स या वाई गुणसूत्र, एक्स और वाई गुणसूत्र नहीं, सिर्फ एक्स या वाई गुणसूत्र, ठीक, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज इवोल्यूशन रिफर टू। उत्क्रमण से क्या अभिप्राय है, उत्क्रमण से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन क्या क्या है, सडन चेंजेस इन स्पीसीज, प्रजातियों में अचानक परिवर्तन, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज ओवर जनरेशन, पीढ़ियों के माध्यम से परिजनों को का क्रमिक विकास, या फिक्सेशन ऑफ द ट्रेस, गुणों का स्थिरीकरण, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो हमारे जैसे हमारे पूर्वज किसी और तरह दिखते थे, हम बिलीव किया जाता है कि हम लोग जो बने हैं वो बच्चे हमारे पूर्वज कभी बंदर रहे होंगे, तो इसी तरह से बंदर से धीरे धीरे इंसान बन गए हैं। तो ये होता है इवोल्यूशन बच्चों, ठीक। तो इवोल्यूशन का डेफिनेशन पूछ रहा है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब यही होगा बच्चों कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज। ग्रेजुअल डेवलपमेंट मतलब एक स्पीसीज का बनना। स्पीसीज का बनना मतलब किसी भी स्पीसीज का धीरे धीरे बनना ही क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है, ठीक। ओवर जनरेशन, पीढ़ियों के माध्यम से प्रजातियों का क्रमिक विकास, ठीक। ये आप लोग याद रखिएगा इवोल्यूशन की डेफिनेशन बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट कॉजेज वेरिएशन अमॉन्ग इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। पूछ रहा है जनसंख्या में व्यक्तित्व के बीच में भिन्नता का कारण क्या है। देखिए किसी भी पॉपुलेशन में
एक जैसे लोग नहीं होते, किसी भी पॉपुलेशन में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो ये भिन्नता का क्या कारण होता है बच्चों, ठीक। जो कहीं भी आप जाइए, किसी भी कम्युनिटी में जाइए तो तरह तरह के लोग आपको दिखेंगे। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी के सर पर ज़्यादा बाल हैं, किसी के सर पर कम बाल हैं, कोई किसी और तरह दिख रहा है, कोई किसी और तरह दिख रहा है। तो ये जो भिन्नता है बच्चों, ये भिन्नता कैसे आती है, क्वेश्चन का मतलब यही है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, म्यूटेशन के वजह से आता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के वजह से आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर के वजह से आता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो ये भिन्नता होती है, जो पुरुषों में या किसी भी पॉपुलेशन में पाई जाती है, भिन्नता का कारण क्या होता है, ये तीनों रीजन होते हैं भिन्नता के, उत्परिवर्तन, अनुवांशिक पुनः संयोजन, पर्यावरणिक कारक। तो ये तीनों कारण होते हैं भिन्नता के, ठीक। यही सभी फैक्टर होते हैं जिसके वजह से हमारे अंदर भिन्नता आती है, तरह तरह के लोग हम लोग दिखते हैं बच्चों, ठीक। तो हमारा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज म्यूटेशन, उत्परिवर्तन क्या है बच्चों, ठीक। ऑप्शन क्या है, उत्परिवर्तन क्या है, म्यूटेशन पूछ रहा है, म्यूटेशन क्या है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, इन्वायरमेंटल चेंज, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नन ऑफ द अबव। तो म्यूटेशन का मतलब यही होता है बच्चों कि जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, अगर उसमें कुछ चेंज आ रहा है तो उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चों, डीएनए है और क्या है, आरएनए है। अगर डीएनए और आरएनए में किसी भी प्रकार का चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, म्यूटेशन कहेंगे, ठीक। बच्चों हमारा थ्योरी क्लास 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। जिस किसी भी बच्चे को थ्योरी क्लास में इंटरेस्ट है, जो भी कोई बच्चा मुझसे अखिलेश सर से बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, वो हमारे बैच में इनरोल कर सकता है, जो कि हमारे ऐप पर अवेलेबल है। थ्योरी क्लास को अटेंड करने के लिए आपको बैच परचेज करना पड़ेगा बच्चों। थ्योरी क्लास हमारी 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, पूछ रहा है अनुवांशिक पुनः संयोजन क्या है बच्चों। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रैंडम म्यूटेशन, ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता क्या, पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए जब रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, तो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, मेल का एक्स या और वाई क्रोमोसोम, ठीक। हमारा क्रोमोसोम कैसा होता है बच्चों, हमारा क्रोमोसोम ऐसा होता है, ठीक। ये हमारा फीमेल का एक्स हो गया या वाई क्रोमोसोम हो गया, ठीक। अब देखिए इन दोनों क्रोमोसोम को मैं इरेज कर रहा हूँ। जब किसी 2 क्रोमोसोम को आपस में मिलाया जाता है बच्चों, ठीक, ऐसे मिलाया जाए, जब वो होता है रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, तो ये क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं। तो इस मिलने की प्रक्रिया में इस क्रोमोसोम का, वाई क्रोमोसोम का या एक्स क्रोमोसोम का कुछ कंपोनेंट वाई क्रोमोसोम में आ जाता है और वाई क्रोमोसोम का कुछ कंपोनेंट हमारे एक्स क्रोमोसोम में आ जाता है। तो इस एक्सचेंज को, जो एक्सचेंज वाई से एक्स के बीच में हो रहा है, इसी एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं बच्चों, हम इसी एक्सचेंज को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन के दौरान 2 क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में आदान प्रदान होता है, किसका, जेनेटिक मटेरियल का। इसी आदान प्रदान को हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक, क्लियर। तो पूछ रहा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक, या रैंडम म्यूटेशन, या ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, या नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू वेरिएशन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भिन्नता में योगदान कराता है। कि जो हमारा ये वेरिएशन हो रहा है बच्चों, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस आ रहे हैं, देखिए हम अपने पिता की तरह नहीं दिख रहे हैं, या हमारे जो बच्चे होंगे वो हमारी तरह नहीं दिखेंगे बच्चों। तो ये जो भिन्नता आ रही है, वो भिन्नता किसके वजह से आ रही है, ये पूछ रहा है, ठीक। ये भिन्नता किसके वजह से आ रही है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, म्यूटेशन के वजह से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर के वजह से, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन आंसर है बच्चों, वो करेक्ट हो जाएगा। ये सभी कारण हैं जिसके वजह से हमारे अंदर क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, ठीक। हम अलग दिख रहे हैं,
हमारे अंदर वेरिएशन आ रहा है, हम इवोल्यूशन कर रहे हैं, किसके वजह से कर रहे हैं? जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, इन सभी कारणों के वजह से हमारे अंदर वेरिएशन आता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज इन्वायरमेंटल फैक्टर प्लेज इन इवोल्यूशन? पर्यावरण कारक उत्क्रमण में क्या भूमिका निभाते हैं? जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, हम किस पर्यावरण में रह रहे हैं बच्चों, ये भी हमारे ऊपर असर डालता है। तो पूछ रहा है कि जो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, जो हमारा पर्यावरण होता है बच्चों, वो हमारे ऊपर किस तरह से असर डालता है? दे कॉज रैंडम म्यूटेशन, ये या आंशिक परिवर्तन का कारण बनते हैं। दे इन्फ्लुएंस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दे अफेक्ट द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है बच्चों, वो हमारे सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पर क्या करता है? इफेक्ट डालता है बच्चों। जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो हमारा पर्यावरण होता है बच्चों, वे जीवों के अस्तित्व और प्रजनन को प्रभावित करता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? प्राकृतिक चयन क्या है? देखिए, नेचुरल सिलेक्शन हमारी एक थ्योरी है जो कि किसके द्वारा दी गई थी बच्चों? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? प्राकृतिक चयन की थ्योरी किसके द्वारा दी गई है बच्चों? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा कि परिवर्तिक या प्राकृतिक चयन की थ्योरी किसने दी थी बच्चों। ठीक, तो पूछ रहा है ये जो नेचुरल सिलेक्शन होता है बच्चों, उसका मतलब क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सिलेक्शन ऑफ मेट्स, रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन, या नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है बच्चों, वो कहती है कि जो सबसे फिट होगा, मतलब क्या? जो सबसे फिट होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जितना ही फिजिकली फिट होगा या मेंटली फिट होगा या सेक्सुअली फिट होगा, वही इस नेचर में, इस वातावरण में सर्वाइव कर पाएगा, खुद को जीवित रख पाएगा। जो जितना फिट होगा वो इस पर्यावरण में खुद को जीवित रख पाएगा बच्चों। ठीक, नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी का मतलब यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्क्रमण का एक तंत्र है बच्चों? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा बच्चों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है ये भी हमारे इवोल्यूशन पे फ़र्क डालता है, म्यूटेशन भी हमारे इवोल्यूशन पे फ़र्क डालता है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हमारे इवोल्यूशन पे फ़र्क डालता है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है बच्चों, ये देख लीजिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है, कोई सपोज करिए ये कोई इन्वायरमेंट है, ये पूरा एक इन्वायरमेंट है। ठीक, अब इस इन्वायरमेंट में ढेर सारे लोग रह रहे हैं। ये सारे लोग हैं, जो बिंदुओं से मैं दिखा रहा हूँ, ये सब पॉपुलेशन है यहाँ जो रह रही है बच्चों। ठीक, अब किसी कारण से इनके बीच में एक बैरियर आ जाता है बच्चों, मतलब ये अलग अलग हो जाते हैं। इधर की पॉपुलेशन इधर हो जाती है और इधर की पॉपुलेशन इधर हो जाती है। और सपोज करिए ये ए पॉपुलेशन हो गई और ये बी पॉपुलेशन हो गई। तो देखिए, अब पहले ए और बी एक साथ रह रहे थे, अब इनके बीच में कोई बैरियर आ गया। सपोज करिए यहाँ पे कोई बैरियर आ गया, अब ए बी से अलग हो गए बच्चों। ठीक, और ए किसी अलग इन्वायरमेंट में रहने लगे और बी वाले जो हैं किसी अलग इन्वायरमेंट में किसी अलग पर्यावरण में रहने लगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ए वाले होंगे वो अपने इन्वायरमेंट की तरह ढल जाएंगे और बी वाले क्या होंगे, जो वो अपने इन्वायरमेंट की तरह ढल जाएंगे। तो कुछ टाइम बाद ये अलग, ऐसे कई 100 सालों के बाद ये एक नई स्पेसीज बना लेंगी। ए एक नई स्पेसीज बना लेगी और बी भी एक नया स्पेसीज बना लेगी, एक नया स्पीसीज बना लेगी बच्चों। तो इसी प्रक्रिया को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं बच्चों। ठीक, इसी प्रक्रिया को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? पूछ रहा है अनुवांशिक बहाव क्या है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ए रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन, ए डेलिब्रेट चेंज इन जीन कॉम्पोजिशन, ए फॉर्मल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नॉन ऑफ द अबव। तो जनसंख्या में एलील आवृत्तियों में यादृच्छिक परिवर्तन को ही हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं बच्चों। क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हम फिजिकली कैसे समझते हैं बच्चों। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्रमण के बारे में सही है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, इवोल्यूशन हैपन्स क्विकली, उत्क्रमण जल्दी होता है, इवोल्यूशन इज स्लो प्रोसेस, उत्क्रमण एक धीमी प्रक्रिया है, इवोल्यूशन डज नॉट रिजल्ट इन न्यू स्पीसीज, उत्क्रमण नए प्रजातियों का परिणाम नहीं है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवोल्यूशन इज ए स्लो प्रोसेस, उत्क्रमण एक धीमी प्रक्रिया। अब देखिए इवोल्यूशन एक सच में एक धीमी प्रक्रिया है। जो देखिए सपोज करिए जो इंसान है इनका इतिहास काफ़ी पुराना है बच्चों, करीब 3 या 4 लाख करोड़ साल पहले का इतिहास रहा है हमारा। ये पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन ईयर पहले बनी है बच्चों, और जब से पृथ्वी बनी है तब से हमारे इस पृथ्वी पर इवोल्यूशन हो रहा है, नई स्पीसीज बनती हैं, कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, मतलब कुछ स्पीसीज ख़त्म हो जाती हैं, कुछ स्पीसीज बनती हैं। तो इसी तरह अभी हम लोग ऐसे दिख रहे हैं, फ्यूचर में हमारा भी बॉडी चेंज हो जाएगा, कई 100 सालों बाद इंसान इस तरह से नहीं दिखेंगे, वो अलग दिखने लगेंगे। तो इसी को स्पेसी क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं बच्चों, ठीक। और ये कभी रुकता नहीं, ये हमेशा चलता रहता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बहुत पहले से चल रही है और ये चलती रहेगी ऐसे, ठीक। तो इवोल्यूशन एक धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज स्पेशिएशन, प्रजाति निर्माण क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, द अडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट, द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, नन ऑफ द अबव। तो जो स्पेशिएशन है बच्चों, एक नई प्रजाति का निर्माण होने को ही हम क्या कहते हैं, स्पेशिएशन कहते हैं, ठीक। स्पेशिएशन कहते हैं, प्रजाति निर्माण क्या है, नई प्रजातियों का निर्माण होना ही हमारा स्पेशिएशन कहलाता है बच्चों, ठीक, क्लियर। और द अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट, ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा एडेप्टिव क्या हो गया बच्चों, ये हमारा एक टाइप का इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन हो गया, कि जिस तरह का इन्वायरमेंट है वहाँ पे हम उसी इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं बच्चों, ठीक। तो ये हमारा गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर होगा हमारा स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी नई स्पीसीज का बनना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन विकिरण का उदाहरण है, डार्विन फिंचेस, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, नन ऑफ द अबव। अब देखिए हमारा एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है बच्चों, एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि सपोज करिए कोई भी स्पीसीज, ये कोई सपोज करिए ये कोई XYZ स्पीसीज है, ठीक, ये कोई XYZ प्रजाति है। अब ये प्रजाति को सपोज करिए यहाँ पे कई तरह की ऐसे ये प्रजाति, इसका पॉपुलेशन है। अब इन पॉपुलेशन को हम यहाँ से अलग अलग जगह पर सपोज करिए हम 3 जगह पर अलग अलग रख दिए, एक को यहाँ रख दिए, एक को अलग इन्वायरमेंट में रख दिए और एक को, मतलब ये तीनों इन्वायरमेंट अलग अलग हो गए, ठीक। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा बच्चों कि जिनको अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा है वो धीरे धीरे एक नई स्पीसीज बना लेंगे। मतलब देखिए इनके एंसिस्टर जो हैं ये तीनों बनी हैं एक ही चीज़ से, मतलब ये तीनों का ओरिजिन कॉमन है बच्चों, ठीक। मतलब अगर तीनों का ओरिजिन, मतलब किसी भी चीज़ का ओरिजिन कॉमन होता है और वो अलग अलग दिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। अब एडेप्टिव का मतलब क्या हो गया कि इनको जिस इन्वायरमेंट में रखा गया, इन तीनों को जिस इन्वायरमेंट में रखा गया उस इन्वायरमेंट में ये अपने आप को ढाल लिए और एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करा लिया बच्चों, इसी को हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डार्विन फिंचेस। जब आप NCERT पढ़ेंगे बच्चों तो उसमें आपको डार्विन फिंचेस के बारे में बताया जाएगा। आपको मैं ये सब थ्योरी क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा। जिस किसी भी बच्चे को थ्योरी क्लास अटेंड करना है वो हमारा बैच परचेज कर सकता है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन। पूछ रहा है जनसंख्या में अनुवांशिक भिन्नता का मुख्य कारण क्या है बच्चों। और क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या में अनुवांशिक भिन्नता का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो जेनेटिक वेरिएशन होता है बच्चों वो इन सभी कारणों के वजह से होता है। तो हमारा ऑल ऑफ द अबव जो आंसर है, ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक उत्परिवर्तन का प्रकार है। किसका प्रकार है बच्चों? अनुवांशिक उत्परिवर्तन का प्रकार पूछ रहा। ऑप्शन क्या क्या है? पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा बच्चों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन ये होता है बच्चों, देखिए जो हमारा डीएनए होता है बच्चों, सपोज करिए ये हमारा डीएनए है। अब डीएनए हमारा किस तरह से बना होता है? ये ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और मैं इसका एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर देखिए आप लोग, ये डबल हेलिकल था ऐसे ऐसे, ठीक। अब मैं इसको अलग अलग बना रहा हूँ, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब यहाँ पे कुछ कोड पाए जाते हैं बच्चों, जैसे ए पाया जाता है, टी पाया जाता है, जी पाया जाता है, एस पाया जाता है। ये कोड होते हैं बच्चों, ठीक। और इस पे भी ऐसा ही कोड पाया जाता है, ठीक। और इन कोड्स के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड बना होता है, ऐसे ऐसे बॉन्ड बना होता है, ठीक। यहाँ पे ऐसे कोड पाए जाते हैं। जो ये लाइन है बच्चों, यहाँ पे कोड पाए जाते हैं दोनों लाइन पे, और दोनों लाइन के बीच में ऐसे बॉन्ड बना होता है, ठीक। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसके बीच में जो ये बॉन्ड बना है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे कोड है ए, टी और जी और एस, इसी कोड को बदल दिया गया, किसी एक कोड को बदल दिया गया, तो यही हो जाता है पॉइंट म्यूटेशन। और एक कोड को बदलने से हमारा पूरा ये कोड चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक। इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, ठीक। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है बच्चों, ठीक। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन आपको पता है, क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार का जब म्यूटेशन होता है बच्चों, तो उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। तो हमारे, और ये सब ये सब क्या कराते हैं? ये सब हमारे जेनेटिक म्यूटेशन में आते हैं बच्चों। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन। स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन मतलब क्या होगा कि सपोज करिए हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे हमको किसी चीज़ की ज़रूरत बार बार पड़ रही है। ऑप्शन, आप लोग ऑप्शन देखिएगा फिर आपको समझ में आएगा। द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, पूछ रहा है ऊँट की लंबी गर्दन, जिराफ की लंबी गर्दन, द एबिलिटी टू फ्लाई इन बर्ड्स, द कैमोफ्लाज ऑफ कैमिलियंस, गिरिड का छलवाड़ा, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए किसी भी इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए, सपोज करिए ये कोई इन्वायरमेंट है बच्चों, ये जो मैं बना रहा हूँ, इस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए हमारे अंदर जो भी म्यूटेशन आएगा, जो भी अडेप्टेशन आएगा बच्चों, वो सब क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन होता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया है कि जो जिराफ होते हैं उनकी लंबी गर्दन होती है। अब इनकी लंबी गर्दन इसलिए होती है बच्चों कि ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट, क्योंकि ये शाकाहारी होते हैं, तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको खा सके, इसीलिए इनकी गर्दन लंबी होती है। और बर्ड को फ्लाई इसलिए करना होता है बच्चों ताकि ये अपने आप को सर्वाइव कर सके। और कैमलियन, कैमोफ्लाज मतलब जिस जगह पे रहता है उस तरह का वो रंग कर लेता है, इसको हम कैमोफ्लाज कहते हैं। अब ये सब जो है बच्चों इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है। जिराफ के लिए उसकी लंबी गर्दन का होना ज़रूरी है, बर्ड के लिए फ्लाई करना ज़रूरी है, और कैमेलियन के लिए कैमोफ्लाज करना ज़रूरी है। तो अपने सर्वाइवल के लिए जो भी चेंजेस बॉडी में लेके आते हैं उनको हम स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन कहते हैं बच्चों। तो हमारा ये सब हैं, ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज द टर्म फिटनेस मीन। पूछ रहा है उत्क्रमण के संदर्भ में फिटनेस शब्द का क्या मतलब होगा। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? फिजिकल स्ट्रेंथ, द एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, स्पीड ऑफ ग्रोथ, या नन ऑफ द अबव। तो हम उत्क्रमण के संदर्भ में फिटनेस का मतलब अगर देखेंगे बच्चों, तो जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता को ही हम फिटनेस कहेंगे बच्चों, ठीक। जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता को हम फिटनेस कहेंगे बच्चों, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन उत्क्रमण के सिद्धांत का समर्थन करता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? फॉसियल एविडेंस,
कॉम्परेटिव एनाटमी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, इवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्क्रमण को सिद्धांत का समर्थन करते हैं, मतलब इसमें से जो एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों, ये इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, या इसमें से कौन से एग्जाम्पल इवोल्यूशन को या उत्क्रमण को सपोर्ट करते हैं बच्चों, किसको, उत्क्रमण को सपोर्ट करते हैं या इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा फॉसिल एविडेंसेस होते हैं, जो हमारे ढांचे पाए जाते हैं किसी भी खुदाई में, जैसे अभी रिसेंटली क्या एक बड़े स्नेक का ढांचा पाया गया था हमारे गुजरात में, जो कि करीब 50 फीट लंबा था, वासुकी जिसको बोला गया, तो वो सब एक फॉसिल है। और कॉम्परेटिव एनाटमी मतलब जैसे देखिए, हमारा जो शरीर है वो कुछ बंदरों की तरह दिखता है या गौरिल्ला की तरह दिखता है, तो जो एनाटमिकल सिमिलरिटीज़ है हमारे और बंदरों के बीच में, इसको हम कॉम्परेटिव एनाटमी कहते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, जो हमारा और गौरिल्ला जो होते हैं बच्चों, इनका जो ब्लड होता है वो लगभग सेम होता है, ठीक। तो इसको हम मॉलिक्यूलर क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो ये सभी क्या कहते हैं, हमारे म्यूटेशन को, हमारे उत्क्रमण को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉसिल इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। पूछ रहा है उत्क्रमण के अध्ययन में जीवाश्मों का क्या भूमिका है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, दे हेल्प ट्रेस द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे प्रोवाइड एविडेंस फॉर नेचुरल सिलेक्शन, दे शो ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन स्पेसीज, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। हम फॉसिल स्टडी से इन सभी जानकारियों को हासिल कर सकते हैं बच्चों, ठीक। तीनों जो जानकारी हैं हमारी, वो हम फॉसिल स्टडी से ही करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग स्पेसीज। पूछ रहा है किसी दो स्पेसीज के बीच में, कोई दो स्पेसीज है बच्चों, ठीक। सपोज करिए एक स्पीसीज ये है और दूसरी स्पीसीज ये है, इनके बीच में जो सिमिलरिटी है, इनके बीच में जो सामान्यता पाई जाती है, सिमिलरिटी हम एस से लिख रहे हैं, सिमिलरिटी जो पाई जाती है, इनके स्टडी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ठीक। कॉम्परेटिव एनाटमी कहेंगे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहेंगे, या फाइलोजेनेटिक कहेंगे, या एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, गुणसूत्र विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइलोजेनेटिक्स कहेंगे बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र विकसित उत्क्रमण का उदाहरण है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब बच्चों, ये पहले एक जैसे थे, मतलब कोई भी चीज़ जब एक से कई बन जाती है बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। मतलब एक ही चीज़ से कई चीज़ का बन जाना ही हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है बच्चों। ये एक कोई कॉमन है, इससे ये भी बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया, तो इसी को हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं बच्चों। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, जो बैट और बर्ड का विंग्स है, ये भी एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। जो डॉल्फिन और शार्क के जो बॉडी हैं, ये भी एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के हैं। जो लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ एंड कैमल, ये भी कन्वर्जेंट एडाप्टेशन इवोल्यूशन का एग्जांपल है, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारे ये सभी ऑप्शन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल है बच्चों। तो हमारा इस तरह से ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और लाइक करें, शेयर करें, और वह वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करें जो एएनएम और जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, उत्तराखंड से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो, वो चाहे किसी भी स्टेट से हो बच्चों। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।